जब फिर बेपरवाह मस्ताना जी मेहमदपुर गए ना महात्मा जी, तो बाबे ने देखा भाई, बोले जी बाबा, बोले ये गरीब बाबे ने बिश्नोइयों बोले हाँ ही गरीबों के लिए मौज है ना, बेपरवाही मौज आई गरीबों के लिए। तब वो बोले मारे कुएं का पानी बाबा चरका है मीठा। बाबा बोले चलो पुत्र देखते हैं। बाबे जागे, बाबे ने डड़ा उठा के बिश्नोइयों कुएं में मारा। बोले पानी तो भाई पुत्र मीठा है पर है थोड़ा। बाबे ने वचन कर दिया कि है थोड़ा। इधर वाले में मारा, तुम्हारे वाले में जला बाबे ने। वाह भाई वाह, बाबा ऐसे बोले। बाबा बोले वाह भाई वाह, पानी तो बहुत है, निकालो पानी। जब मस्तानी मौज ने, स्कूल मालिक ने आप पानी पिया सतगुरु ने, तो पानी मीठा हो गया। ऐसी मस्तानी मौज आई। सतगुरु आप आया बाडी में, इतने पाक और पवित्र बाडी होगी थी बेपरवाह मस्ताना जी की। जब वहां वो मौला दोनों जहान का मालिक बोला इस बाडी में तो भाई हम खुद जाएंगे। जैसे कोई मोची जुत्ती बनाता है तो इतनी साफ हो जाए, तो फिर मोची सोचे ये तो बड़ी बहुत सुंदर जुत्ती बनी है, तो बादशाह को देनी चाहिए, बादशाह के पैर में होनी चाहिए। तो इनकी बाडी जो चमड़ा इतना साफ सुथरा हो गया था भजन सिमरन तपस्या कर करके। तो कुल मालिक आप बोला भाई इस बाडी में तो मैं खुद आप जाऊंगा। तो उस बाडी में आप कुल मालिक आए, जैसे कबीर साहब में, गुरु नानक साहब में। तब बाबा जी एक किताब में लिख रखे हमने साहब ने, किसी डॉक्टर ने पूछा, तब बाबा बोला तू मन या ना मन, डॉक्टर तू मान या ना मान, यहाँ राम तो कबीर वाला ही काम कर रहा है। जुगो जुगो से एक ही राम काम कर रहा है, दो नहीं है। राम दो नहीं है, सतगुरु दो नहीं है, सतगुरु एक ही है। फिर बाबे ने पानी मीठा कराया, फिर देखा तो इन बिश्नोइयों कुएं का पानी सूख गया। अब इन्होंने क्या कराया, वंडा अपनी साइड साइड बांट लिया। भाई इधर से हम भरेंगे, 4 बूंदे लगा दिए, उधर से तुम भरोगे। बाबे ने देखा भाई ये तो फिर अभी तो छुआछात है, दूर नहीं है। बाबे ने हलवा बनवाया, हलवा बनवा के बाबे ने कड़ा प्रसाद है बना के, फिर बाबा बोला भाई पुत्र तुम सवर्ण जाति के, ऊंची जाति को पुत्र उधर लाइन बनाओ, आप बीच में खड़े रहे। तुमको बोला बावरी कापड़ी सासी सबको बोला, धुनीदास पाल्टी बोले पुत्र तुम इधर बनाओ। फिर बाबा इधर गया धुनीदास वाली साइड में। बाबा किधर गया, उधर नहीं गया, बाबा उधर जाके बैठ गया। तो हजारा समझदार, हजारा जब जाने लगा, हजारा आने लगा, तो बाबा बोला पुत्र तुम्हारी लाइन वो है। वो बोले बाबा हूँ कापड़ियो, भाई मैं कापड़ी ही हूँ। बाबा बोले पुत्र आजा। फिर सारे आगे इकट्ठे हो गए, बैठ गए। तब बकरी और शेर को एक घाट पे पानी पिलाया था। अभी भी जोधपुर की तरफ इतनी छुआछात है, बिश्नोई हाथ नहीं लगाने देते, अपने घर में नहीं बढ़ने देते। वो फरीद बैठे अभी मेहमदपुर में, वो कहता है हमको डोली के ऊपर पैसे रख देते थे, डोले के ऊपर दिहाड़ी करी है, पैसे डोले के ऊपर, हाथ में नहीं पकड़ाते थे। इतनी तो मस्तानी मौज ने कृपा करी, बेपरवाही मस्तानी मौज ने कृपा करी। अरे इसको अमरपुरा बनाया, मेहमदपुर को बनाया। और हम क्या कर रहे हैं, हम बेपरवाही मस्तानी मौज के क्या गुल खिला रहे हैं, वहीं शराबे पी रहे हैं। गांव के बीच में ठेका है, जो कुआं बनाया है बेपरवाही मस्तानी मौज ने, जिस कुएं को मिठा कराया, अगर वो कुआं गांव सरदारों का होता ना, इसको सोने का बना देते। गदराने गांव में बाबे ने कुआं पानी मिठा कराया मस्तानी मौज ने। आज जाके देखो वहाँ डेरा बना रखा है, अंदर कुआं है, ऐसा सुंदर कुआं बना रखा है, ऐसी टुकड़ियां लगा रखी है उसके जैसे चांदी का हो, ऐसा सोना बनाया कुतुब मीनार की तरह। और वो वहां ये क्या कर रहे हैं, वो कहता ना मैं घूम फिर के बोती बोट थल्ले आ जाती है वाणी में, इसमें पंजाबी में कहावत है। बेपरवाह मस्तानी मौज ने दया करी है, वो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हैं, कर्म पड़े अंदर है, वो घूम फिर के वो संस्कार वाली बात बलक बुखारी नहीं निकलती ना अंदर से, इसी तरह इनके अंदर से वो निकलती नहीं चीज, वो शराब वो खाना पीना वहीं जाते जीव के स्वाद के लिए। जीवा को जीते बगैर जन्म गए, हार जिन जीती जीव को तिन जीती शब्दे चरणदास यूं कहते, उल्टा परम पद ले वहीं गए। किसको पता, इनको पता ही नहीं इतिहास का, अमरपुर वालों को, मेहमदपुर वो इस इतिहास का नहीं पता। बेपरवाही मस्तानी मौज कैसे आई, बाबे ने कैसा, यहाँ 3 साल लगातार बाबा रहा कहीं। अगर कहीं गुरु नानक साहब जी 3 साल लगातार रहे होते, उस गांव को सोने का बना देते। उस गांव में अलग ही बात होती, पर वहाँ हमारे गांव में तो बीच में गांव के ठेका है।
और जिन पे बाबे ने दया करी है वो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खट्टी होगी प्योंदी नहीं है। क्यों? सत्संग। जितने भी आए सारे स्वार्थी अपने अपने पीछे लगाए, सबने अपनी अपनी जमात इकट्ठी करी, भीड़ इकट्ठी करी है। इनको समझाया नहीं, इनको प्यार से बताया नहीं, इनको बेपरवाह मस्ताना जी के साथ नहीं जोड़े, अपने साथ पीछे लगाए सारी दुनिया। बताते हैं इनको कि तुम देखो उसकी कदर करो। जब तुम बाहर से कदर नहीं करोगे मास्टर की तो पढ़ाई नहीं आएगी। कदर करोगे तभी अंदर चीज है। जब सेवा करोगे तब सभी जीवन बनेगा, तन शुद्ध होएगा। पहले तन की सेवा करनी पड़ती है। ऐसी मौज आई और एक जगह वहां रही नहीं, कदर है नहीं। वो उल्टी है तो उल्टी पड़ रहा है, सारे दुखी है। वहां बनाए, उसको पता लगाए कहां था, वहां बैठ के क्लास से लगाए, वहां सिमरन करे। जगत सबीला काल का कुछ हत कुछ मुख। कबीर साहब कहते हैं जगत सबीला है ना, सारा काल का है, कुछ हाथ में कुछ मुख में। सारी दुनिया मर रही है, कुछ आ रहे हैं, चेन की तरह चल रही है। जैसे साइकिल की चेन चलती है ना, ऐसे कुछ तो आ रहे हैं, जन्म रहे हैं, कुछ जन्मने को तैयार है, कुछ आ रहे हैं पीछे से, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने को तैयार है, कुछ और टाइम लगेगा जाने को तैयार है। कोई एक दिन बाद, 2 दिन बाद, नंबर वाइज है, सबका नंबर लगा हुआ है। एक वाणी में लिखा है आपको अपनी बारी सब जग चलन हार, टाइम आया जाना पड़ेगा। बार की बात से 2 दिन की झूठी है ये। काल ने सबको भरमाया है, भटकाया है। माया है जग ठगनी, बड़ों बड़ों संगलंगनी, ये विष को रही है गोल, विष को घोल रही है। तो ये ना बड़ा मुश्किल है मार्ग। मुश्किल भी नहीं, अगर सेवा और सिमरन करे तो मेरे वकील साहब जी बोले बड़ा आसान मार्ग है। रात को जागे और सेवा और सिमरन करे। ये सिमरन ऐसी कसौटी है, सारे पाप अंदर से निकाल देगी। फिर तुम शिकायत करने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम जब शिकायत करते हो तो वो साधु नहीं है। बोल को बोल साध से और से सहा न जाए, भी बताया था ना। ये बोल को बोल साधु सेगा, फिर साधु बनेगा। साधु कौन है? साध 100 दिन ए गढ़ लीना। इस गढ़ को अपने आप को साध लिया, अपने शरीर को। 9 दरवाजों से निकल के 10वें में यहाँ आ गया, सुन करके यहाँ आ गया, अंदर यहाँ पहुंच गया। 10वां खोल जाए जीना जहां कुकल रहा हमारा है। आगे सहज सुन है भाई मान सरोवर बैठ नहीं, हंसन मिल हंसा हो जाए। यहाँ अंदर जाओगे मासून विस्मी घाटी में इतना अंधेरा है, वहां 12 सूरज की इसकी खुद की रोशनी आत्मा की निकल नहीं सकता। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे। कबीर साहब कहते हैं करोड़ अरबन खरबन रोम, एक रोम में सूरज उजियारा। एक रोम में अरबों खरबों सूरज की मिसाल दी है, बयान करने में नहीं आता फकीरों के। इतनी उसमें प्रकाश है सतपुरुष में। वो आके वहां से ले जाता है जीव को। उसी जीव को निकालता है जो सोचता है मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं क्या चीज हूँ। मैं कोई हार्ड मासा थोड़ी हूँ, कोई बाल थोड़ी हूँ, कोई दांत थोड़ी हूँ। मैं हूँ कौन, मैं क्या चीज हूँ। जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है वो देखता है रोज का यही रूटीन। ये तो बच्चे, ये तो खा लिए पी लिए उठ लिए सो लिए हैं, ये तो गधे घोड़े डंगर पशु कुत्ते बिल्ले, ये काम तो वो भी कर रहे हैं। वो भी खा पी रहे हैं, टट्टी पेशाब कर रहे हैं। हम भी खा रहे पी रहे हैं, टट्टी पेशाब कर रहे हैं। इनमें हम में फर्क क्या है? हमको सतगुरु ने विवेक दिया है। आदमी कि उठने की क्षमता इतनी ज्यादा है, अगर ये उठना चाहे तो परमात्मा हो जाए। अगर ये गिरना चाहे तो पशु योनि से नीचे गिर सकता है। पशु नहीं गिरेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, शेर शेर ही रहेगा। शेर घास नहीं खाएगा, हाँ वो शेर ही रहेगा। है गाय है मांस नहीं खाएगी, वो मतलब वो नहीं बदल सकते, वो वहीं रहेंगे। आदमी को खुद मुख्तियार बनाया है। इंसान को मालिक ने अपनी सूरत पे बनाया है। अपना जैसी शान बना के अंदर आप समाया। अपने सारी शान, सारे मुख्तियार, अपनी सारी ताकतें इसको दी है कि जो मर्जी कर। फिर ये 84 में धक्के खाता है। ये निकलने का एक मौका है। सही। मालिक ने इंसान को बना के फरिश्तों को हुक्म कराया इसको सजदा करो। वो बोले भाई इसको सजदा हम क्यों करें? तो टट्टी पेशाब का पुतला है। ये तो टट्टी पेशाब का पुतला है। तो क्या बोलता है सतगुरु? क्या बोला? बोल मेरे से मिलने का जरिया यही है। यही कबीर साहब कहते हैं। फिर यही भांत देवा
मनुष्य जन को पाई के भव सागर तरे। जो फरिश्ते हैं, जो देवी देवता है, ये यही भांत देवा मनुष्य जन को पाए के भव सागर तरे, मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं देवी। हाँ, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवता अंदर दिखाया कि नहीं दिखाए। या घट भीतर बंद और बस्ती या में झाड़ पाड़ा, या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा। भाई राम कृष्ण अंदर अवतार ले रहे हैं, अंदर देख, अंदर जाओगे पता लगेगा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, सारे देवी देवता अंदर दिखाए, खंड ब्रह्मांड अंदर दिखाए, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भ्रम भुलाए। हम बार बादशाही के लिए भागते हैं, बार बार पोजीशन बनाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, बार पोजीशन बनाने के लिए एक दूसरे की गुलामियां कर रहे हैं। सही है। अपने जो अपने हैं उनको मार रहे हैं। राजनीति ये माया की रचना है, या काल माया का देश है ये माया पता नहीं लगने देती। ये ऐसे षड्यंत्र रचती है, बैठ के ना इंसान की बुद्धि हर लेती है। इंसान कैसे मरता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। माया क्या करेगी? काल और माया बुद्धि हर लेगी इसकी। जब ये बुद्धि हर लेगी, ये फिर षड्यंत्र बनाएगी बैठ के, इसको पढ़ाएगी अंदर अंदर से। तू सही है, तू बिल्कुल ठीक है, तू ठीक चल रहा है, तू ऐ कर, तो तेरा भाई वो ऐ कर रहा है, ठीक है। घर में राजनीति, घर में षड्यंत्र। एक जगह गाल नहीं, पूरी त्रिलोकी का हाल है ये। मैनेजर साहब कहते हैं वहां स्वर्गों में भी राजनीति, वहां भी षड्यंत्र। अपने से ऊपर बैठे देख के उसकी ईर्ष्या उत्पन्न होती, मेरे से ऊपर क्यों बैठे हैं। बुद्ध ने बादशाही छोड़ दी, इब्राहिम ने बादशाही छोड़ दी, मीरा बाई ने बादशाही छोड़ दी। अरे क्या मिल गया रे, इन्होंने बादशाही छोड़ दी। सोचना चाहिए क्या कुछ बादशाही से ऊपर वाली चीज मिली तभी छोड़ी है ना। सही। हम यहाँ 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। 2 दिन का है मेला। गया ना महात्मा जी, पता लगा? वकील साहब जी गए, पता लगा? 25-26 साल कैसे 10-10 घंटे भजन करवाते थे। गए महात्मा जी। एक दिन वकील साहब बोले, ना बड़ा डंबर हम मने साहब छट गए, हमने भी छोड़ जाना एक दिन। तू ऐ करी, संगत से खूब सेवा सुमन करवा। ये ब्रह्मस्थाना जी के करते, पुत्र मौत और मालिक को हमेशा याद रखो। मौत और मालिक को पुत्र हमेशा याद रखो। है गरीब मस्ताना की एक बात मान लेना, गरीब मस्ताना दोनों जहान का मालिक जुतिया गांठ के बैठता था, बोरी पे बैठता था, संगत के जोड़े अपने सर पे रखता था। संगत के जोड़े बाबा यहाँ से यहाँ सर पे रखता था। दासन दास होए ता हर पाए विचों आप गवाए। हम तो संगत की कदर नहीं करते, हम तो बाबे बने बैठे हैं। तो देख कैसे रसाइयां लेके, एक नीचे एक ऊपर है। मन बैठा ना अंदर है, मन मारे बिन भगत ना हो। मन मरेगा कैसे? ये दासन दास हो जाए, संगत के चरणों की धूल बन जाएगा। ये किसी फकीर की गुलामी करे, बगैर गुलामी बगैर फकीर की सोबत चीज नहीं आती अंदर। तब किसी को है, उठ फरीदा फरीद 12 साल लटके रहे, उठ फरीदा गमन कर, कोई बख्शा मिल सी तू ही बख्शा जैसी। कोई कामिल उस्ताद बख्शा मिलेगा, वो तेरे को मोर मार देगा, वो तेरे को बख्श देगा, तब बात बनेगी। कबीर साहब ने हस्ती मिटाई उसकी, इब्राहिम की, तब जाके दोनों जहान की बात सही थी। एक जहान की बात सही लेने के बाद दोनों जहान की बात सही थी। मैं ब्रह्मस्थान जी के एक दे 10 ले विचला मरोड़ा कौन खाए। एक सांसा रूपी पूंजी सात संगत में लगाए तो सतगुरु मेहर करे। रोशन महात्मा जी क्या करते, औखे सो के एक जन्म गुरु की भक्ति कर लो, फिर सदा 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 का आनंद है, सदा सदा की बात सही है। फिर इसकी सारी भूखे मिट जाते हैं। इसको बात सही तुम देना चाहो नहीं लेगा। क्यों? इसमें विषय विकार ही है, कुछ नहीं है, बेचैनी है। आज बनते हैं, आपको कहते हैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, आपको तो टेंशन हो जाएगी भाई पाकिस्तान हमला न कर दे, चीन कोई गड़बड़ न कर दे, हैं भाई वो फलाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कितना मुश्किल काम है ना। ये काल और माया ने ऐसा सुंदर बेब्रह्मस्थान जी का ऐसा सुंदर जाल बिछाया है, ऐसा सुंदर जाल बिछाया है, किसी को अपने अंदर परमेश्वर देखने ही नहीं देती। भी तेरे लोहू माजा, जैसे बाबा कहता भाई भैंस है उसके अंदर है खून हाड मांस है, लहू माजा सब कुछ, दूध है। कैसे दूध की धार है, नहीं दिखती ना किसी को। इसी तरह वो रोम रोम में अपना परमेश्वर सतगुरु इस हाड मास में इसमें रमे पड़े, वो करंट वो सतगुरु
जब ये अपने आप को पहचान लेगा ये पूर्ण हो जाएगा। बिन आपा चिन्हे मिटे ना भरम की कार। ये त्रिलोकी के दायरे तक भरम है, जब तक ये अपने आप को नहीं पहचानता कुछ नहीं है। ये जब बैठना सीखेगा, बाबू जी के जब तक बैठता नहीं कुछ नहीं मिलता। आधा घंटा बैठना जरूर सीखो, जो आधा घंटा सुबह आधा शाम को, आधा सुबह आधा शाम को, आधा सुबह आधा शाम को, कभी न कभी मालिक मेहर करेगा, ये घंटा बैठने लगेगा, इसको रस आने लगेगा। होली 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 धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ी ऋतु आई फल। एक जन्म का काम नहीं है ये, जन्मों जन्मों का काम है। एक भगवान दास माली होता था डेरे में मारे, उसको राजेंद्र महात्मा था हमारे, उसने उसको कहा कि सारी उम्र होगी मेरे को, अंदर कुछ दिखा नहीं। तो महात्मा क्या बोलते उसको, धर्मदास को 8 जन्म लगे। उस माली को बोले धर्मदास को 8 जन्म लगे, ये जन्मों जन्मों का खेल है, जन्मों जन्मों के हमारे संस्कार साथ आ रहे हैं। तो हम आज मिले हैं तो एक जन्म की थोड़ी बात, जन्मों जन्मों के सबसे बाबा गए बिछड़े मिलन में आया। क्यों आए तुम, दुनिया बहुत बैठी है। और शराबी के पास ठेके के पास जाएगा, जो जिसके अंदर जो कुदरती गुण होते हैं ना वो वहीं जाती है चीज। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा आदमी का पता कैसे लगे, बोले उसकी मित्रता देख लो, उसकी दोस्ती देख लो। अगर वो शराबी है तो ठेके पे जाएगा, उसके साथ यारी रखेगा। जुवेरी है तो उसके साथ यारी रखेगा। अगर बंदूकों वाले शौक रखता है और रखता है तो उसके साथ यारी रखेगा। अगर वो भक्ति भाव वाला है तो वो साधु संगत संतों की सोबत करेगा, साध संगत से प्रेम करेगा, साध संगत की कदर करेगा, अपनी हस्ती मिटा के रखेगा। हाँ बोलो, और कौन बोलेगा शब्द, बोलो। बोलो ना अपने। हाँ बजाओ ढोलकी बजाओ, इन्हों देव पंछी पंछी बजाओगा नहीं, वो भी बजाओगा नहीं। पंछी शब्द बोलता पंछी महात्मा जी का चेला है ये, पंछी जी का चेला है। तो वो उसका रूप हो जाता है ना। मार सुलोई को कंचन करे संत कर ले आप समान, जिसका तुम ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाएगा। अपनी भक्ति इसकी है। ये जो ये माटी वाली है ना, ये मिट्टी की जो बना रखी है दीवारों के अंदर, ये करती है, शब्द पकड़ाती है। तो जिसका जो शब्द पकड़ लेता है उसी का रूप हो जाता है। संत अपने नाम देते हैं, हम उसके नाम को, उसकी बात को, संतों की बात को, बाबा कहता बेपरो मस्तान जी, बाजीगर को नहीं पकड़ना, बाजी को पकड़ना। बाजीगर बोल क्या है, और उसकी बात को पकड़ दी उसका रूप हो जाएगा। वो अपना रूप बना के आगे लेके जाता है। की हो गया, कुछ नहीं, बजाओ जे बजती है महाराज, मारो हाथ। दीप नहीं आया, दीप ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। सारी रात रात सारी रात गा रही थी ना, 5 साढ़े 5 तक। भाई वो सारे ठीक है, मतलब 3 बजे जाके जागना ही भक्ति है, उसकी याद में जागना ही। बाबा जी सारी रात वकील साहब जगाए करते, रात को 12 बजे तक तो संगत करते, फिर वो संगत से मिलते, फिर वो कस्सी लेके गद्दी पे बैठने के बाद, अभी छोड़ी है कस्सी, 2-4 साल हुए हैं, कोरोना काल में छोड़ी है, उससे पहले चलाते रहे कच्ची से। बाबू जी बोले जो मेहनत करेगा ना, बिना मेहनत किसी ने पाया रब का नाम करा। रईस बनने से नहीं, मेहनत जरूरी है, शरीर भी जरूरी है। पखंड में मालिक नहीं है। रसना जपे गोपाल, नानक इस दे को पाल। सहज रहना है, सहज अवस्था का मार्ग है। पकड़ में कुछ नहीं पड़े, सहज अवस्था का मार्ग है।